सुंदरता की कमी को अच्छा स्वभाव पूरा कर सकता है, लेकिन स्वभाव की कमी को तो सुंदरता पूरा नहीं कर सकती। हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है, ये तो याद रखना ही पड़ेगा। जब तक मन में खोट और दिल में पाप है, तब तक बेकार सारे मंत्र और जाप है, ये भी याद रखिएगा। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अप्रैल 2022 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मीन राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। एक आश्चर्य की बात है कि अप्रैल 2022 में सभी ग्रह 9 ही ग्रह राशि बदल रहे हैं। आप सोचेंगे या आप ये बोलेंगे कि यह आश्चर्य की कौन सी बात है, क्योंकि जो चंद्रमा है वो तो हर 2.25 दिन में राशि बदलते हैं, लेकिन बृहस्पति, शनि और राहु तो हर महीने में राशि नहीं बदलते। तो ऐसे में सूर्य 14 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे, 7 अप्रैल को मंगल, 8 अप्रैल को बुध और 13 अप्रैल को बृहस्पति, 27 अप्रैल को शुक्र, 29 अप्रैल को शनि और 12 अप्रैल को राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे। इस प्रकार से 9 ही ग्रह इस माह में राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इसका इम्पैक्ट इस राशिफल में नजर आएगा। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं। इस बार भी वही करूंगा। सबसे पहले आपका इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट, फिर परिवार का सुख, शिक्षा और संतान का सुख, आपका स्वास्थ्य, शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख, साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या जो रिलेशनशिप में, और फिर बात करेंगे विशेष रूप से आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस राशिफल के वो उपाय जिससे आप इस राशिफल का पूरा उपयोग कर पाएँ या इस राशिफल को अपने अनुकूल बना पाएँ। तो आइए अब आराम करते हैं। आप मीन राशि के लिए मासिक राशिफल अप्रैल 2022, और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। अप्रैल 2022 में आप में से जो लोग सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर्स में हैं उन लोगों को ज़्यादा फायदा मिलेगा, ज़्यादा गेन मिलेगा, ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। और जो लोग टेक्नोलॉजी के थ्रू काम कर रहे हैं, मशीनरी के थ्रू काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बलवान हैं, बहुत ज़्यादा शुभ हैं। वो लोग जो ट्रांसपोर्टर हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं, या आप स्क्रैप का काम करते हैं, मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑयल, फ्यूल, पेट्रोल, गैस, कोयला, कोई भी ढंग का काम करते हैं, शनि से संबंधित आप जो भी काम काज करते हैं, उसमें स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। और इस सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में मैकेनिक, प्लम्बर या केमिस्ट, आपके घर के नौकर चाकर, आपके ड्राइवर, जो भी ट्रक ड्राइवर है, जो टैक्सी चलाते हैं, उन लोगों की बात कर सकते हैं। जो भी आपकी लाइफ को सुखदायक बनाते हैं वो सभी लोग सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में आते हैं। उन लोगों के लिए अप्रैल 2022 बहुत शानदार है, शानदार कमाई का योग है, क्योंकि इसके बाद में शनि का 7.5 लग जाएगी। तब आप लोगों को ही जो मैंने सेक्टर बतलाया है वही लोग उस समय स्ट्रगल में भी आ जाएंगे, सेक्रीफाइस की स्थिति में भी आ जाएंगे। नेचर का एक सिद्धांत है, जब नेगेटिव टाइम पीरियड आता है उससे ठीक पहले बहुत ज़्यादा शुभ समय होता है। शनि की 7.5 आपको 29 अप्रैल को लगने वाली है। उससे पहले ये टाइम पीरियड आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन का है, सक्सेस का है। तो इस समय का फ़ायदा उठाने के लिए आपको जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं उस मेहनत को करना चाहिए। जो पेंडिंग वर्क है उसको निपटाना चाहिए, जहाँ से पैसा बाकी है उस उधारी को वसूल करना चाहिए, और जो आपकी डील पेंडिंग पड़ी है उस डील को जितनी जल्दी हो फाइनल करिए। लिक्विडिटी को कंट्रोल करिए, अपने आप को एक चेक करिए कि आप किस जगह पर हैं, किस दायरे में हैं, आप कितना लॉस सहन कर सकते हैं, उसको मैनेज करने की यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्राई होनी चाहिए। क्योंकि शनि की 7.5 चाहे थोड़े टाइम के लिए लगेगी, शनि की 7.5 आपको 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक लगेगी। ये बहुत छोटा सा समय है, लेकिन छोटे से समय में आपको आभास हो जाने वाला है कि अचानक से कैसे स्थिति बदल जाती है। जो अपने वो कैसे विरोधी खड़े हो जाते हैं, विरोध में आ जाते हैं, कैसे चलता हुआ काम प्रॉब्लम देने लगता है, कैसे चलती हुई नई मशीनरी भी कोई इनको अड़चन आपको डाल सकती है, प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। तो ये स्थितियों का सामना आपको करना पड़ेगा 29 अप्रैल के बाद में। इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाइए और जो अच्छा समय उसका पूरा फ़ायदा उठाइए, कामकाज करिए, भरसक कामकाज कीजिए। 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे का मैक्सिमम इस्तेमाल कीजिए। तो अप्रैल 2022 में आप में से जो भी लोग लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ों का काम करते हैं, रियल एस्टेट में है, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, उन लोगों के लिए स्थितियां ज़्यादा फायदेमंद है। शनि से संबंधित सारे फील्ड मैंने आपको गिना दिए, वो स्थितियां आपके लिए बेटर है। तो 12 अप्रैल तक राहु की दृष्टि भी लाभ भाव पर है। ऐसी स्थिति में भी आईटी सेक्टर वाले लोग, सॉफ्टवेयर वाले लोग, एप्लीकेशन वाले लोग, एमएनसी में काम करने वाले लोग या कॉल सेंटर में काम करने वाले लोग,
वो लोग जो टैबाको इंडस्ट्रीज या लिकर इंडस्ट्रीज से संबंधित लोग हैं, उन लोगों के बारे में बात कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा गेन वाली है, सक्सेस वाली है, प्रॉफिट वाली है। तो इस समय काल में जो भी बैकलॉग है वो पूरा कीजिए और ज़रूरत से ज़्यादा काम कीजिए, ताकि जो फ़ायदा मिलने के आपके 29 दिन ही अप्रैल में, वो 29 दिन का पूरा लाभ आप उठा पाएँ। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। तो अप्रैल 2022 में आप में से जो लोग भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों को कॉपर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या फिर लाल वस्तुओं में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और या फिर स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट करना अगर चाहते हैं तो फिर हाउसिंग सोसाइटी, सीमेंट से संबंधित या स्टील से संबंधित जो भी स्क्रिप्ट आपको मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ज़मीन जायदाद में तो इन्वेस्टमेंट कर ही सकते हैं। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से इसका विचार किया जाता है। इस भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। बृहस्पति चाहे राशि से 12th हाउस में है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टियाँ हमेशा शुभ मानी गई है। वो बृहस्पति शुभ है 13 अप्रैल 2022 तक। उसके बाद में आपको अपनी ही प्रॉपर्टी से संबंधित कोई न कोई विवाद देखना पड़ेगा। चाहे आपके नाम से जो मकान है आपने खुद खरीदा है, आपने खुद ने पैसे दिए हैं, चाहे आपका व्हीकल है, आपका मकान है, या आपके घर में किराएदार परेशान करेंगे, या जो मकान आपके अपने परिवार वालों के साथ में वो भी आपको परेशान कर सकते हैं। तो आपको ज़मीन जायदाद से संबंधित, अपनी प्रॉपर्टी से संबंधित वाद विवाद खड़ा हो जाएगा, अर्थात आपको अपने ही सामान के लिए फाइट करनी पड़ सकती है, नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके लिए आप थोड़ा सा अपने आप को शांत रखें, कोई न कोई सॉल्यूशन ढूंढें, या अपने पेरेंट्स को बीच बचाव के लिए लाएं सामने, और या फिर अच्छे समय के लिए थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि ये समय आपको एक प्रकार से दुश्मन बना सकता है, नेगेटिव मोड पर ला करके खड़ा कर सकता है। उस सिचुएशन में परिवार का जो सहयोग होना चाहिए वो सहयोग नहीं मिल करके परिवार वाले ही आपके लिए एक प्रकार का प्रॉब्लम का कारण भी बन सकते हैं। तो आपको ठंडे दिमाग से बहुत अच्छे ढंग से आइडिया निकालना है, इसका कोई न कोई तोड़ निकालना है, फिर आगे बढ़ना है। आइए अब बात करें शिक्षा की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से, पंचम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव पर शनि और मंगल दोनों की नेगेटिव दृष्टि है। शनि की शत्रु राशि पर दृष्टि है तो मंगल की नीच राशि पर दृष्टि है। ऐसी स्थिति में संघर्ष रहेगा, आपका गुस्सा भी बढ़ेगा, इरिटेशन भी बढ़ेगा, और जो कंसंट्रेशन है वो लूज करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली 13 अप्रैल से बृहस्पति का राशि परिवर्तन होते ही बृहस्पति की पंचम भाव पर अपनी उच्च राशि पर दृष्टि पड़ेगी और आपको भरपूर ढंग से सहयोग मिलने लगेगा। वापस आपकी कंसंट्रेशन लौट आएगी, आपकी ग्रास्पिंग बढ़ जाएगी, साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि बृहस्पति का मतलब ही है मेंटल स्ट्रेंथ। तो जिसको समझदारी बोलते हैं, समझदारी का अर्थ बृहस्पति से लिया जाता है। बृहस्पति की जो ही दृष्टि पड़ेगी आपकी नेगेटिविटी कंट्रोल होगी, जो आपका गुस्सा है, जो इरिटेशन है वो कंट्रोल होगा, और फिर स्थितियां धीरे धीरे सामान्य से ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो लोग टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित, टूरिज्म से संबंधित, मास मीडिया से संबंधित, या वो लोग जो डेयरी फार्मिंग से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं या कुछ सीख रहे हैं, उनके लिए स्थितियाँ बेटर है। जो लोग टेक्नोलॉजी या जो लोग टेक्निकल से संबंधित स्टडीज़ कर रहे हैं, चाहे वो मैकेनिकल, चाहे वो केमिकल, चाहे वो एविएशन या रिसर्च से संबंधित हो सकता है, और या एस्ट्रोनॉमी से संबंधित हो सकता है, उससे संबंधित जो भी स्टडीज़ आप कर रहे हैं उसमें आपको सपोर्ट मिलेगा। 13 अप्रैल से फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, ग्रामर या स्पिरिचुअल साइंस, इससे संबंधित जो भी सब्जेक्ट में आप हैं वो सब्जेक्ट आपको और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, या उसके डाउट्स आपके क्लियर होंगे, और डाउट्स क्लियर होने में हो सकता है फ्रेंड सर्कल या अपने आसपास के लोग ही जिम्मेदार बन जाएं। जब शुभ समय आता है तो आपको कहीं से भी सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आइए अब बात करें संतान सुख की। अप्रैल 2022 में संतान से आप दुखी होंगे, संतान से परेशान होंगे, या संतान की हेल्थ को लेकर के परेशान हो सकते हैं। जो उनके कारनामे, उनको लेकर के उन्होंने जो नुकसान किया है उसकी भरपाई के लिए अपने आप को दुखी और परेशान कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली एक लंबे समय के बाद में स्थितियां आपके नियंत्रण में आने वाली है। वास्तव में संतान सुख आपको मिलने वाला है 13 अप्रैल 2022 से, जब संतान का कारक बृहस्पति अपनी उच्च दृष्टि से संतान भाव को देखेगा। तो संतान के साथ में आखिरकार वापस आपकी ट्यूनिंग जमेगी, सामंजस्य बैठेगा। अन्यथा जो संतान आपसे सिर्फ खर्च ही करवा रही थी, नुकसान ही कर रही थी, उस पर रोकथाम होगी, उस पर रोक लगेगी। तो ये अप्रैल 2022 संतान सुख में टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आखिरकार आपको रिलैक्सेशन वापस मिलने वाला है, और अप्रैल 2022 के खत्म होने पर
और कुछ भी शांति या राहत मिलने वाली है, क्योंकि शनि का राशि परिवर्तन होने से भी आपको राहत मिलेगी और मंगल का राशि परिवर्तन 7 अप्रैल को हो ही रहा है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से इसका विचार किया जाता है। बृहस्पति की दृष्टि 13 अप्रैल तक है, वहाँ तक आप सुरक्षित हैं। मंगल की दृष्टि 7 अप्रैल तक है, वहाँ तक भी आप सुरक्षित हैं। लेकिन 13 अप्रैल के बाद में आप में से जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, हार्ट के मरीज हैं, या जिन लोगों को ब्लड इन्फेक्शन से संबंधित प्रॉब्लम रहती है, या जिन लोगों को डायलिसिस बार बार करवाना पड़ता है, उन लोगों के लिए समस्याएं ज़्यादा खड़ी हो सकती हैं। उन्हें अपनी ज़्यादा देखभाल करनी पड़ेगी, सावधान रहना पड़ेगा। और जो लोग हर कोई मामले में कूद पड़ते हैं, लड़ाई झगड़े के मामले में आगे बढ़ जाते हैं, उनके लिए ये समय सबसे ज़्यादा खराब है। लीगल प्रॉब्लम के लिए आपको फेस करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। यदि आपकी ये आदत है तो इस समय काल में आपको हीरो बनना छोड़ना पड़ेगा और आने वाला समय आपके लिए गंभीर है। 29 अप्रैल से शनि की 6.5 लग जाएगी। जो आपने नहीं किया उसका भुगतान भी आपको करना पड़ेगा। व्यर्थ में साजिशों का शिकार होना पड़ सकता है। इसके लिए पहले से ही रेडी हो जाइए, पहले से ही अपने आप को कंट्रोल कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। तो एक कंडीशन तो मैंने ये बतला दी आपको कि व्यर्थ में हीरो नहीं बनना है। दूसरों के मामले में आपको जज बनने का काम नहीं करना है, या जो सॉल्व कराते हैं लड़ाई झगड़े को निपटाने वाला काम आपको बंद कर देना है। इस समय काल में आपको सरकारी दोषारोपण का शिकार हो सकते हैं। तो जो भी अधिकारी हैं उनसे विचार विमर्श या उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, या उनका विरोध नहीं करना है। जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उनका विरोध नहीं करना है, अन्यथा प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है और लड़ाई झगड़े में, वाद विवाद में, झगड़े टंटे में रुपए पैसे का नुकसान आपका ही होने वाला है। ये भी याद रखिएगा। तो इस स्थिति को आपको ही सॉल्व करना है, आपको ही बैकफुट पर जाना है, अपने आप को कंट्रोल करना है, स्पेशली हेल्थ के मामले में ज़्यादा ध्यान रखना है। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, और साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो रिलेशनशिप में। लेकिन पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विचार किया जाता है। एक लंबे समय के बाद में आपके जीवन में वापस इमोशंस डेवलप होने वाले हैं, गलतफहमियां दूर होने वाली है, संकट की घड़ी समाप्त होने वाली है, और वापस घर में एक प्रकार से हंसी खुशी का माहौल होता है, सामंजस्य होता है, ट्यूनिंग होती है। वो सब कुछ नज़र आने वाला है 13 अप्रैल 2022 से। क्योंकि राहु की दृष्टि के कारण तो आपने गलतफहमियां बहुत देखी है। व्यर्थ में लोग आकर के आपके घर में आग लगा करके जा चुके हैं, और आप दोनों उस आग को बुझाने में बहुत बार सफल हुए हैं, तो बहुत बार असफल भी हो चुके हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो ही राहु का राशि परिवर्तन होगा, आपके जीवन में जो लोग आग लगाने वाले लोग हैं वो दूर हटेंगे। और एक दिन के बाद में 13 अप्रैल को जब बृहस्पति की शुभ दृष्टि होगी, क्योंकि बृहस्पति गृहस्थ सुख, संतान सुख का कारक भी है, और बृहस्पति की 7वीं दृष्टि शुभ मानी जाती है। वो जब आपके 7वें भाव पर पड़ेगी, दाम्पत्य सुख भाव पर पड़ेगी, उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। घर गृहस्थी में, सौहार्द ढंग से वातावरण में, वास्तव में आपके घर और गृहस्थी में आप दोनों के बीच में वापस सामंजस्य बैठेगा। ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी, बातचीत का माहौल बहुत हर्षित होगा, हंसी खुशी का माहौल होगा, या ये बोल सकते हैं कि बहुत समय के बाद में आप एक दूसरे के साथ में नोक झोंक करेंगे, या एक दूसरे के साथ में अच्छे पल बिताने का काम करेंगे। सब मिलाकर के पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपको बहुत ज़्यादा सुखी करेगा, आपकी हेल्थ को भी ठीक कर सकता है। क्योंकि घर का नेगेटिव वातावरण आपको डिप्रेशन में ले जाता है, उसमें से आप निकलने वाले हैं। तो आपको अपने जीवन में खुशियों के लिए या उनके स्वागत के लिए रेडी हो जाना चाहिए 13 अप्रैल से पहले। इसके अलावा जो विवाह के लायक हैं, विवाह के इच्छुक हैं, उन लोगों के लिए भी शुभ घड़ी आने वाली है 13 अप्रैल से। आपको 1 वर्ष तक निरंतर 23 अप्रैल 2023 तक बृहस्पति की शुभ दृष्टि 7वें भाव पर, संतान भाव पर, और साथ ही साथ भाग्य भाव पर पड़ने से जो लोग संतान को लालायित हैं उनको संतान सुख मिलेगा। जो लोग विवाह को लायित हैं, इच्छुक हैं, उनका विवाह होगा, और साथ ही साथ भाग्य उदय होगा, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में विवाह के लिए जो भी इच्छुक हैं उनको भी मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि अब आपके विवाह की घड़ियाँ बहुत नज़दीक हैं। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो रिलेशनशिप में हैं। तो उसके लिए राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस रहती है। ऐसी स्थिति में आने वाला समय साथ साथ चलने का, साथ साथ सपने देखने का,
साथ साथ इमोशंस ढूंढने का, या ये बोल सकते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप कुछ न कुछ सोचें, विचारें, फैसला करें, वो वाला समय आ चुका है, वो घड़ियां आ चुकी है। क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि कुंडली में पंचम भाव, सप्तम भाव, इन सभी को देखेगा, और शुक्र राशि से 11th हाउस से, राशि से 5 भाव तक कंटिन्यू शुभ फल देते हैं, कंटिन्यू पॉजिटिव फल देते हैं। और इसीलिए शुक्र को सबसे ज़्यादा शुभ बोला जाता है। 12 में से 9 राशियों में शुक्र का परिवर्तन शुभ माना जाता है, और वो स्थिति आपके लिए स्टार्ट हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपकी फ्रेंडशिप, यहाँ पर आपका रिश्ता बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ेगा। यहाँ पर आप एक दूसरे को समझ पाएंगे, साथ साथ में कोई न कोई प्लानिंग कर पाएंगे, जिससे कि आपका जीवन और ज़्यादा बेटर हो सके और कोई न कोई फैसला ले सके। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विचार किया जाता है। अप्रैल 2022 से स्थितियां आ रही है जहां पर आपको कामकाज ज़्यादा करना पड़ेगा, व्यस्तता आपकी ज़्यादा बढ़ जाएगी, वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाएगा, और अल्टीमेटली फ़ायदा भी नज़र आएगा। क्योंकि लंबे समय तक आप कामकाज करके थक चुके हैं, लेकिन फाइनेंशियली संतुष्टि आपको नहीं हो पा रही है। तो ऐसी स्थिति में ये सिचुएशन आपके लिए बेटरमेंट वाली है, आपकी व्यस्तता की है, और हर व्यक्ति चाहता है कि वो इतना व्यस्त रहे कि उससे सर उठाने की फुर्सत नहीं मिले। वो स्थिति आपकी आने वाली है। नेगेटिव स्थिति अभी नहीं है, लेकिन जो पॉजिटिव सिचुएशंस है उसके लिए आपको रेडी होना चाहिए। समय समय पर मैं आपको आगाह करता रहूँगा कि आपको सावधान कब रहना है और किस परिस्थितियों में सावधान रहना है। लेकिन अप्रैल 2022 में तो आपको जम करके कामकाज करना है, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बेहतरीन है। 2 केंद्र का अधिपति, एक केंद्र और एक त्रिकोण है, अर्थात आपकी राशि का अधिपति और आपके प्रोफेशन भाव का अधिपति बृहस्पति है, जो कि स्वराशि में आ रहे हैं। ये स्थितियां आपके लिए शुभ है। 12 अप्रैल को राहु मेष राशि में जाकर के आपके कैरियर भाव पर दृष्टिपात करेंगे, और एक दिन के बाद में 13 अप्रैल को बृहस्पति भी बदल जाएंगे। ये दोनों ही स्थितियां आपके लिए सुखद है, ये आपके कामकाज को सपोर्ट करने वाली है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग एजुकेशन सेक्टर में हैं, चाहे आप स्कूल कॉलेज चलाते हैं, कोचिंग क्लासेस चलाते हैं या ट्यूशन करते हैं, आप हैं एजुकेशन सेक्टर का हिस्सा, आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा, आप लोगों का कामकाज आगे बढ़ेगा और कुछ नया होगा जीवन में। जो लोग स्पिरिचुअल, धार्मिक या मांगलिक कार्य करते हैं, या जिन लोगों के बैंक्वेट हॉल हैं, शादी से संबंधित या पूजा पाठ से संबंधित जो लोग काम करते हैं, चाहे वास्तु और ज्योतिष का काम करें, चाहे आप विवाह करवाने का या मांगलिक कार्य करवाने वाले पंडित हैं, आपका कामकाज बढ़ने वाला है। धार्मिकता में, आध्यात्मिक क्षेत्रों में यहाँ पर इम्प्रूवमेंट आएगा। अप्रैल 2022 से, और स्पेशली 13 अप्रैल 2022 से आप देखेंगे कि आपके आसपास धार्मिक आयोजन ज़्यादा होंगे, मांगलिक कार्य ज़्यादा होंगे, शुभ कार्य आपको ज़्यादा होते दिखाई देंगे। तो उनसे संबंधित लोगों का कामकाज बढ़ेगा, व्यस्तता बढ़ेगी, लाभ बढ़ेगा, दायरा बढ़ेगा। फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज, बैंकिंग सेक्टर, करेंसी का काम करने वाले, गिरवी का काम करने वाले, या वो लोग जो बेकरी या कन्फेक्शनरी का काम करते हैं, यूटेंसिल्स का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी स्थितियां बहुत ज़्यादा सुखद होने वाली है। गोल्ड का काम करने वाले लोगों के लिए भी यहाँ स्थितियां बहुत बेटर होंगी, बेटर होती दिखाई देंगी। जो लोग दालों के व्यापारी हैं, जो लोग पीली वस्तुओं के व्यापारी हैं, फ्रूट मार्केट वाले हैं, फ्रूट वेंडर्स हैं, या वो लोग जो फलों के बागान चलाने वाले लोग हैं, चाहे कश्मीर की सेब हो या नागपुर के संतरे हों या फिर बड़ोदरा के आसपास के चीकू हों, कोई भी जो भी फलों के व्यापारी हैं या फलों को उगाने वाले किसान हैं, उनके लिए स्थितियां बेटर हो रही हैं, बेटर होने वाली हैं। इसके साथ ही साथ 12 अप्रैल से आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, एमएनसी या कॉल सेंटर या एब्रॉड से संबंधित काम करने वाले, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वाले लोगों के लिए भी बहुत सुखद स्थितियां बन रही है। सिगरेट या टैबेको या लिकर इंडस्ट्री से संबंधित कामकाज करने वाले लोगों के लिए भी कुछ नया होने वाला है, चाहे नए टेंडर खुले या नए ढंग से अलॉटमेंट हो वापस, लेकिन उनका कामकाज बढ़ने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो सब मिलाकर के आप मीन राशि वाले लोगों के लिए दिन बदलने वाले हैं। अभी अप्रैल में आपको कामकाज ज़्यादा वॉल्यूम में मिलने वाला है, और आपको ज़्यादा कामकाज करने के लिए भी कुछ न कुछ एफर्ट ज़्यादा करने चाहिए, बड़ी डील करनी चाहिए, ताकि शनि की 7.5 में भी आपका कामकाज रुके नहीं, आपको कामकाज का वॉल्यूम बहुत बड़ा दिखाई दे या बहुत बड़ा कामकाज आपके हाथों में हो। आइए अब बात करें अप्रैल 2022 के उपायों के बारे में। राशि से 12th हाउस में बृहस्पति है, तो 13 अप्रैल तक आप बृहस्पति से संबंधित उपाय कर सकते हैं। विष्णु भगवान की प्रतिमा पर अभिषेक करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। हर बृहस्पतिवार को, थर्सडे को आप चाहे तो पीले फल या पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं।
लेकिन 13 अप्रैल के बाद में आप करेंगे तो उसमें नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही आपको मिलेगा, तो नियमित भी आप कर सकते हैं। लेकिन 7 अप्रैल से आपको मंगल के उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि मंगल आपके कुंडली में भाग्य का अधिपति भी है, धन और संपत्ति के अधिपति भी हैं, और मंगल राशि से 12th हाउस में आ जाएंगे, जहाँ पर वो आपको मेंटली टॉर्चर करेंगे, आपको आवेश और क्रोध ज़्यादा देंगे। ऐसी स्थिति में आपको नित्य हनुमान चालीसा या भजन मांड का पाठ करना है। हर मंगलवार को आसपास कोई हनुमान मंदिर हो, उसमें सिंदूर का चोला चढ़ाएं, या फिर हर मंगलवार को लाल फलों का, लाल वस्तुओं का दान करें। आप में से जो कवच धारण कर सकते हैं वो अपनी राशि का, क्योंकि बृहस्पति आपके जीवन और आपके कैरियर दोनों के स्वामी हैं। ऐसी स्थिति में लक्ष्मी नारायण कवच आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकता है, शुभ हो सकता है, उसे धारण कर सकते हैं। जब जब भी विशेष अवसर होते हैं हम आपके लिए कवच का निर्माण कर रहे हैं, और इस समय भी आने वाली 2 अप्रैल से लगा करके 10 अप्रैल तक, रामनवमी तक, नवरात्रि स्थापना से लगा करके रामनवमी तक हम आपके लिए विशेष कवच का निर्माण करेंगे। जब जब भी शुभ अवसर होते हैं, विशेष मुहूर्त होते हैं, आपके लिए कवच का निर्माण किया जाता है। आप भी अपने लिए लक्ष्मी नारायण कवच निर्माण करवा सकते हैं। रत्न हर किसी को पहनना चाहिए, और जो सामर्थ्यवान है वो तो पहनते ही हैं, लेकिन रत्न महंगे होते हैं तो उपरत्न तो पहन ही सकते हैं। तो अपनी राशि का भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट, जिसमें आपका जीवन का सुख, आपके कैरियर का सुख या संतान का सुख, बुद्धिबल का सुख और भाग्य का सुख, ये तीनों आपको मिले, ये तीनों भाव बलवान हो जाए, जिसे तीनों त्रिकोण कहा जाता है, उसके रत्न पहनना हमेशा शुभ माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में मोती, मूंगा और पुखराज रत्न या उपरत्न जब एक साथ में धारण करेंगे, इसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। जो लोग व्यवसायी हैं, जिन्हें फाइनेंशियल नीड ज़्यादा है, वो अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करें। इसमें 4 रत्न होंगे जो आपकी राशि कुंडली में धन योगों को, लक्ष्मी योगों को बलवान बनाएंगे, और जब योग बलवान होंगे, उन्हें स्ट्रेंथ मिलेगी, तो आपकी फाइनेंशियल नीड भी पूरी होगी। तो ऐसी स्थिति में जब भी आपको जिज्ञासा हो लक्ष्मी नारायण कवच की, भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आपको जो भी जिज्ञासा है उसका समाधान मिलेगा, आपकी बात का आपको जवाब दिया जाएगा, और घर बैठे अगर ये चाहते हैं तो ये आपको मिल भी सकता है। आपको सब नोट करवाना है। ये राशिफल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के द्वारा भी इस राशिफल को जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है, उसमें जो दशा चल रही है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी कुंडली में क्या योग है, दुर्योग है, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन सा ग्रह कितनी डिग्री का है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ में, किस ग्रह की दृष्टि है, ये सब कुछ बहुत सारी बातें मिल करके फिर आपकी कुंडली का विश्लेषण होता है या आपकी बात का जवाब दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, या फिर आप अपने जीवन में कब करें, क्या करें और कैसे करें, इसका आपको उत्तर मिल सकता है अपनी जन्म कुंडली के विश्लेषण से। उस जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करना होगा, या तो फेस टू फेस मिलें, जैसा कि आपने इस एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा होगा। अप्रैल में मैं कहाँ कहाँ आने वाला हूँ आपसे मिलने के लिए, वो एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं, और या फिर अपने घर बैठे हुए टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से भी आप बात कर सकते हैं। आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, माँ भवानी आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।